Very good evening, dear student, and good afternoon, all of you, as per your time schedule. Now I'm going to teach from here in the lesson The Rat Trap. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर महीने का दिन होता और बहुत जो फॉरेस्ट था वो बहुत डार्क था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. इसकी वजह से खतरा और बढ़ गया था और जो रैट ट्रैपर था उसकी उदासी और निराशा और बढ़ गया था. फाइनली ही सा नो वे आउट ऑफ द सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड डेथ एंड थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. वह बेचारा थक गया था, उसको कोई रास्ता नहीं आ रहा था. ज़मीन पर बैठ गया और सोचा कि उसका अंतिम समय आ ही गया, अब उसको मरना तय है. बट जस्ट एज ही लेड एज हेड टू द ग्राउंड ही हियर्ड साउंड हार्ड रेगुलर थम्पिंग. जैसे वो अपने ज़मीन पर लेटा और उसने कान को ग्राउंड पर ज़मीन पर लगाया, थपथपाहट की आवाज़ आई. तेज़ लगातार उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी. देयर वाज नो डाउट एज व्हाट इज़ दैट वाज. उसको कोई शक नहीं था कि इसके अंदर कुछ न कुछ ज़रूर है. He raised himself. वह अपने आप को जगता है, उठता है. Those are the hammer strokes over the iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all the strength, got up and staggered his the direction to the sound. उसने ये सोच लिया था कि ये किसी न लोहे की मिल की खान है और वहीं से हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी. आसपास ज़रूर आदमी होने चाहिए. उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और फिर खड़ा हुआ और उसी दिशा में लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया. द रामसाजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन. रामसाजो आयरन वर्क जो अब लगभग बंद होने वाला था या बंद हो रहा था अभी कुछ. द रामसाजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन were not so long ago a large plant with the smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of the heavy loaded barges and the scopes slid down the canal with the lead in the large inland lake, and in the winter's time the rods near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carts. रामसाजो आयरन वर्क जो अब बंद हो रहे थे कभी एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था. भट्टियाँ चलती हुई मिल और ढलाई के साथ थे इसका काम होते थे. गर्मियों में पूरी तरह से लदी हुई नौकाएं लाइन में नज़र चलती थी. जो नहर एक बहुत बड़ी झील में गिरती थी और सर्दियों में मिल के पास के रोड कोयले की धूल से काले हो जाते थे और जो बड़ी चारकोल की टोकरियों में गिरती थी. During one of the long dark evening just before the Christmas, the master smith and his helper sat in a dark forge and near the furnace waiting the pig iron and which had been the fire to be ready. Put the anvil every now and then got to the glowing mass with the long iron bar turning in a few moments, dripping the precipitation through though as was the customs. He wore nothing but a long shirt and pair of the wooden shoes. क्रिसमस से थोड़ा पहले एक लंबी अंधेरी शाम के पहले मुख्य जो उसका वहाँ का आयरन स्मिथ था और उसके सहायक जो थे हेल्पर थे भट्टी पर पास अंधेरी कढ़ाई में जो वहाँ पर एक जो प्योर जो इम्प्योर जो आयरन होता है उसका इंतज़ार करते हुए बैठे थे जो आग में डाला गया था और उसको पकाने के लिए तैयार कर रहे थे. कभी कभी उसमें से एक आदमी लंबे लोहे के छड़ से चमकते हुए पदार्थ को हिलाने के लिए उठता. कुछ ही पल में वापस जाता
पसीने से सराबोर। यद्यपि यह रिवाज था, वह कुछ नहीं पहना था। उसके पास एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूते बस थे। यहाँ तक आप देखें, बाकी कल आपको इसका वीडियो मिलेगा।